मुझे ना आपका ये सेटअप बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली द व्यू। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, अब नहीं करूँगी, प्रॉमिस। शुरू से करते हैं, ठीक है? ओके। Well, at the age when you start dreaming and dreaming about your life, how to live, at very young age I got married actually, and soon after that I gave birth to my eldest son, and then after 4 years again one more. मैं एक बहुत मॉडर्न ख्यालों वाली फैमिली से आई हूँ और आई एम ग्रेटफुल टू माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड स्पेशली माई पेरेंट्स, जिनकी वजह से मेरे दिमाग में कभी भी कोई इनसिक्योरिटी नहीं आई। उन्होंने मुझे विंग्स दिए कि मैं फ्लाई कर सकूँ और मैं फ्लाई कर रही हूँ। I was not a tomboy growing up, but I was somebody who was, I am somebody who is I'm very blunt and straightforward, and मैं वैसी ही रही हूँ शुरू से। हम लोग अकेले कहीं जा नहीं सकते हैं, सेफ्टी इश्यूज़ रहते हैं, तो अभी तो काफ़ी चेंज आया है, लेकिन तब भी सेफ़ नहीं रहते हैं। मतलब अगर हमें कहीं जाना है तो हमें कोई मेल साथ में जाना चाहिए, तो वो चीज़ हमेशा रहती है। बीइंग अ फीमेल आफ्टर सम टाइम हमें कहा जाता है कि यू हैव टू गेट मैरिड, यू हैव टू सेटल डाउन। तो आई एक्चुअली डोंट वांट टू सेटल डाउन। मुझे आई गेस मेरे 30s तक शादी नहीं करनी, एंड दैट इज़ माई फेयर कि मुझे कोई ना बोले कि यू हैव टू सेटल डाउन बिकॉज यू आर फीमेल। सो I mean, I just fear for the guys around that, being a woman, I am a woman, so, I have a lot of things and privileges that they don't have. And of course, I'm way prettier than most of them, so yes. मैं एक्चुअली बचपन से लाइफ ही वैसी रही है, कभी ऐसा हुआ नहीं कि ये आई हैव अ यंगर ब्रदर, तो मेरे में उसमें घर में कभी कोई डिफरेंस नहीं रखा गया कि वो ये कर सकता है, तुम नहीं, ये नहीं कर सकती, नेवर। फ्रॉम वेयर आई केम, माई पेरेंट्स दे बिलीव इन इक्वालिटी। तो जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पेरेंट्स ने मेरे दोनों भाइयों को दी है, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दी है। आई गेस उनसे ज़्यादा ही मुझे मिली है, उनसे ज़्यादा ही मुझे एक्सपोजर दिया गया है, छूट दी गई है, फ्रीडम दिया गया है। फेयर ही बोलते हैं मोस्टली। मम्मा कभी प्यार से बोल देगी मेरी लाडो, मदर्स। अब मुझे डर रहता है अपनी डिग्निटी को लेके, अपने आप को लेके, कि कोई मुझे कभी क्वेश्चन ना करे अबाउट मेरे लिए, कि मैं या मेरे कैरेक्टर को लेके। तो मुझे वो बहुत रहता है और मैं बहुत कॉन्शियस रहती हूँ इस चीज़ को लेके कि कहीं कुछ ऐसा, क्योंकि लोग चाहे ना भी वो बातें बना देते हैं, बट हाँ, मैं परवाह नहीं करती हूँ, बट मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। I am a very confident woman. I've been working for so long. I've been managing my life on my own for a very long time. But yet, I have that, I still have so many inhibitions. We as a women, we are not encouraged to be ambitious. We are not encouraged to speak up. We are not, there are so many things which are put on us कि ये आपको adjust करना है, ये आपको tolerate करना है, this is what is acceptable. आई जस्ट वॉन्टेड टू बी ऑन अ क्रिएटिव लाइन, लेकिन उस टाइम पे माइंड में ये आया कि विल आई बी एबल टू प्रूव माई पेरेंट्स कि आई हैव चोजन अ फील्ड ऑफ माई ओन, एंड विल आई बी एबल टू मेक देम प्राउड। एंड इन माई ग्रेजुएशन एंड माई पोस्ट ग्रेजुएशन आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। सो उस टाइम तक वो छोटा सा जो फेयर था मेरे माइंड में, एंड इट रिजल्टेड इन टू अ सक्सेसफुल point in my life. Yes, I have the utmost advantage of giving life. डिसएडवांटेज ये होता है कि लाइक अगर कोई हैवी वेट है तो हमें ऐसा ट्रीट किया जाता है कि रुक जाओ, भाई को बुला देते हैं, वो उठा लेगा, या डैड को बुला देते हैं, वो उठा लेंगे। बट ऐसा नहीं है, हम उठा सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं वैसे वाले काम जो लड़के कर लेते हैं, जो लड़कों के लिए नॉर्मल है। एक्चुअली ऐसा तो नहीं है कि वो काम सिर्फ लड़के कर सकते हैं, बट इट्स जस्ट कि वो ज़्यादा लड़के करते हैं। इट इज़ ट्रू दैट अगर हम कोई भी नॉर्मल एवरेज मेल और फीमेल को वी विल टेक, it is obvious that the male will have a little more physical power than the women.
However, आजकल that women are so determined to be, excelling in all the fields कि with practice, gyms, trainings, everything, we are as good as a man. So, but we cannot neglect the fact that we are made such a way by the God that we are a little less on the physical power. But then God has given us, kept us top in other attributes. So yes. Climbing trees वगैरह ये थोड़ा बहुत, not much, but हाँ, I used to do that. But again, I would not like to brand it between, as ये लड़के करते हैं, लड़कियाँ करती हैं, सब करते हैं. एक बारी I remember I slipped in my bathroom and I got stitches. It was a deep cut over here and उस टाइम पे कोई भी नहीं था and I have to go all my way alone to the hospital and got my stitches done. And उस टाइम पे भी ये आया कि यार कभी घर से बाहर नहीं निकले हो लेकिन आज खुद हॉस्पिटल अकेले पहुंच गए हो स्टिचेस लगवाने. एंड व्हेन आई टोल्ड माय मॉम शी सेड कि यार तू अकेली चली गई, तू ये कैसे, मतलब शी वाज रियली वेरी सरप्राइज्ड. आपको कैसे कोई देख रहा है वो उसकी नज़रों पे छोड़ दो ना. इतना भी आप सोचने लगोगे तो फिर बच क्या गया. अपने आप को थोड़ा फ्री करो, अब दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स करो कि लुक्स को लेके हमें कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अतरंगी करना है, अविश्वसनीय करना है. अरे नहीं, सामने वाले की नज़रों को करने दो, आप बस बिंदास घूमो. हाँ, गर्ल्स की लाइफ थोड़े से स्टार्ट होती है. थोड़ा फिट हो जाओ, थोड़ा सा ढक लो, थोड़ी कम लिपस्टिक लगाओ, थोड़ा ठीक से बैठो, ये सब कुछ कहा जाता है. और ये थोड़ा थोड़ा करते ही ना बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड एक टाइम के बाद हम इस थोड़े ज़्यादा में ना दब जाते हैं. I was not allowed to go out with my friends and I never went actually. और उसके बाद शादी. and I complained to my parents कि ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ. मेरी छोटी बहन, she was 30 when she got married. उसने हर चीज़ enjoy करी है लाइफ में, उस पर restrictions नहीं थी. and मेरे पापा मुझे कहते हैं कि तू मुँह चित लगती थी तो इसलिए हम तुझे संभाल के रखते थे. मैंने कहा हाँ ये बहुत सही था. हाँ, मेरे अंदर अभी भी इनबिल्ट कर्फ्यू है मेरा कि मुझे 8 बजे तक घर वापस पहुंच जाना है. आई मीन आई स्टिल डोंट बिलीव इट कि I operate with those fears. मैं चाहती हूँ कि सोसाइटी मतलब ऐसी जगह बन सके कि कोई भी लड़की को सोचना ना पड़े अकेले बाहर जाने के लिए. जैसे मेरे मन में तो अभी भी है ऐसी बातें कि नहीं जाना चाहिए, रात की 9 बजे के बाद हम नहीं जा सकते. तो हमारी सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए कि ये चीज़ किसी भी फीमेल के मन में ना आए. उसको जब भी मन करे वो बाहर निकल सके. जैसे लड़के लोग चाहते हैं तो हम भी वैसे जा सके. छोटे शहर में रह के थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. ऐसे कपड़े नहीं पहनो, ये नहीं कर सकते हैं, वो इतने लेट तक बाहर नहीं जा सकते, पार्टीज़ नहीं कर सकते. बट अब नहीं है वो सब. आई थिंक अब जम्मू भी थोड़ा चेंज हो गया, पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो अब बेटर है. बायोलॉजिकली हमें पता है हम अलग हैं, लेकिन अगर उसके अलावा आप लोग हम पे अभी फ़र्क करना शुरू कर दोगे तो ये 2 पहियों वाली गाड़ी कैसे चलेगी. क्योंकि एक भी पहिया, आप एक पहिए को बोल रहे हो तो सांस ही मत ले, एक पहिए को आप बोल रहे हो कि तू सिर्फ ग्रो कर, तो ऐसा तो नहीं होगा ना. सृष्टि का बैलेंस करने के लिए दोनों को बैलेंस रखना पड़ेगा. तो ये मैंने मेरे फादर से सीखा, क्योंकि उन्होंने कभी कोई फ़र्क हम में तो नहीं किया. और हाँ, रिश्तेदार अगर कभी कुछ ऐसा करने की कोशिश करते थे तो वो ढाल बन के खड़े रहते थे, और आज भी खड़े हैं. I would just like to say that being women is a beautiful thing. It's a privilege, it's a beautiful thing. Women should not feel insecure about being who they are. They should be proud of being one. Because today we are doing this interview and I'm talking about it is because of you guys only. So be proud of being one. I know there has been stereotypes about your behaviors and all, but society is changing, and I'm sure with few more months, years, and so, everything is going to be changed, and we are going to get whatever we deserve and want, even in the smallest of the cities, to the villages, to the countries, to everywhere. So yes, happy to be one, proud to be one. You know that you overstepped the water. One for the money and the free ride, just 2 for the light at your tonight. All rise. 3 for the call you've been making. That's 4 for the time you've been faking. All rise. I rest my case.